बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की बड़ी अहम समाअत हुई है और आज की समाअत इसलिए अहम है क्योंकि जो कराची के वकील हैं फैसल सदीकी, जो कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं और जजेस ट्रांसफ़र केस में वो कराची के किसी बार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फैसल सदीकी ने आज अपने दलाइल में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, एक नए नुक्ते को छेड़ा है। तो वो नुक्ता क्या था जिस पर आज एडवोकेट फैसल सदीकी एम्फसाइज़ कर रहे थे, और जब वो अपने नुक्ते पे दलाइल दे रहे थे तो अदालत की तरफ से, आइनी बेंच के जजेस की तरफ से उन्हें रोक कर, उन्हें टोक कर किस बात की निशानदेही की गई। एक तो इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े ऐलान की तवक्को है, इम्कान है, इसकी डिटेल और पाक भारत कशीदगी से जुड़ी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज जजेस ट्रांसफ़र केस की जो समाअत है वो 9:30 बजे उसका आगाज़ हुआ और 9:30 बजे कमरे अदालत में फैसल सदीकी साहब मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान मौजूद थे। जब बेंच आके बैठा तो फैसल सदीकी साहब, जिनके दलाइल पिछली समाअत से आज कंटिन्यू वो कर रहे थे, फैसल सदीकी साहब ने कहा कि वो आज की समाअत में जो आर्टिकल 200 है जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, इसकी जो लेजिस्लेटिव जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री अदालत के सामने रखेंगे। फैसल सदीकी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि देखें, भारत में जब एक हाई कोर्ट से जज दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है तो उसकी कंसेंट नहीं ली जाती। तो इंडिया में भी इस बात का ख़दशा महसूस किया गया कि अगर बग़ैर जज की कंसेंट से जज का ट्रांसफ़र होगा तो फिर तो हुकूमत जो है, सदर जो है इंडिया का, ये इंडिया में बात हो रही है, वो तो एजेंडा टो ना करने पे या लाइन टो ना करने पे जज का वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस ख़दशे का वहाँ पे इजहार किया गया और कोई एक जजेस कमेटी भी इस सिलसिले में बनाई गई। लेकिन जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पाकिस्तान में जब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर वो इंडिया वाली जो सूरत हाल है या मैकेनिज़्म है वो नहीं है। यहाँ पर जज का ट्रांसफ़र करने से पहले उसकी कंसेंट ली जाती है। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि वहाँ पर रज़ामंदी जज की इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर जज जो है अपनी सीनियरिटी जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर वो ट्रैवल करता है तो उसकी सीनियरिटी भी उसके साथ ट्रैवल करती है। फैसल सदीकी ने कहा कि हमारे यहाँ जुडिशल कमीशन के लिए आइनी तौर पे ये लाजम है कि वो वेकेंट जो सीटें होती हैं जजेस की, उसके ऊपर वो तैनातियाँ करें। लेकिन आर्टिकल 200 के तहत जो एक ऑब्लिगेशन जुडिशल कमीशन की है जजेस की वेकेंट सीट्स पे अपॉइंटमेंट करने की, सदर पाकिस्तान के लिए लाजमी नहीं है कि वो ट्रांसफ़र पे जजेस को जो है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में भेजे। फैसल सदीकी साहब ये कह रहे थे कि जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, अब जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन के आर्टिकल में ये लिखा गया है, शैल लिखा गया है, शुड लिखा गया है, इस तरह का यानी लाजमन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आर्टिकल 200 में जो सदर का अख्तियार है जज के ट्रांसफ़र का, उसमें कुछ शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस पर नाज़रीन जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सदर पाकिस्तान एक बड़ी हायर अथॉरिटी है, उसके लिए शैल या शुड का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सदर का आइनी अख्तियार है। सदर को ये आइनी अख्तियार इस्तेमाल करने से क्या कोई रोक सकता है। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा, क्योंकि फैसल सदीकी साहब ने कुछ और नुकात के ऊपर दलाइल का आगाज़ किया। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 175A, 177, 180, 193, 196, 197 और 200 और आर्टिकल 182 में तैनाती का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इसकी फैसल सदीकी साहब ने 3 कैटेगरीज बनाई।
पहली कैटेगरी में कहा कि आर्टिकल 175A से लेके 177, 180, 193, 196, 197 में जजेस की तैनातियों की बात की गई है कि तैनातियों का प्रोसेस क्या होगा। आर्टिकल 200 में ट्रांसफ़र की बात की गई है और अपॉइंटमेंट की भी बात की गई है। और फिर ये 2 कैटेगरियाँ हो गई, फैसल सदीकी साहब ने कहा। और तीसरी कैटेगरी उन्होंने कहा कि आर्टिकल 182 है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो फैसल सदीकी साहब ये कह रहे थे कि ये जो आर्टिकल 182 के तहत तैनाती होती है एडहॉक जजेस की, इनकी कोई सीनियरिटी नहीं होती। जिस पे जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि एडहॉक जज जब लगता है तो वो एडहॉक होता है, उसके लिए फिर सीनियरिटी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो लगता ही एक ख़ास पीरियड के लिए है, उस टाइम पीरियड के बाद वो जज नहीं रहता। तो जब फैसल सदीकी साहब इस नुक्ते पे एम्फसाइज़ कर रहे थे, मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दे रहे थे, आर्टिकल 175 से लेके 200 तक के मुख्तलिफ आर्टिकल जो मैंने आपको बताया उसका उन्होंने पढ़ा, हवाला दिया फैसल सदीकी साहब ने। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस सलाहुद्दीन पमर साहब ने यहाँ पे रोका फैसल सदीकी साहब को कि आपने जब इस केस में अपने दलाइल का गुज़िश्ता समात पे आगाज़ किया था, तो आपने जो सदर का अख्तियार है ना ट्रांसफ़र वाला, आपने ये कहा था फैसल सदीकी साहब कि आप सदर के ट्रांसफ़र के आइनी अख्तियार को चैलेंज नहीं करते। आपका नुक्ता आगाज़ ये था, आपने एम्फसाइज़ इस बात पे किया था कि आप अपने दलाइल में जो जजेस की सीनियरिटी है, आप जजेस की सीनियरिटी पे बात करेंगे। लेकिन अब जो आप दलाइल दे रहे हैं, क्या उन दलाइल के ज़रिए आप जो सदर का अख्तियार है जजेस के ट्रांसफ़र का, उसको आप डिस्प्यूट कर रहे हैं? जब नाज़िम ये बात जज साहबान की तरफ से 3 से 4 जजेस की तरफ से फैसल सदीकी साहब से की गई, तो फैसल सदीकी साहब सोरे पीछे हटे अपने पहले वाले दलाइल से, और उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल इन आर्टिकल्स का हवाला देने का मकसद ये था कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जज का जो ट्रांसफ़र है वो टाइम बाउंड है, यानी एक सर्टन पीरियड के लिए होता है। फैसल सदीकी ने कहा कि चूँकि जज का ट्रांसफ़र टाइम बाउंड होता है, तो लिहाजा उसकी जो सीनियरिटी है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकती, और ये तबादला इस अंदाज से होना चाहिए कि जजेस में आपस में कन्फ्लिक्ट ना बने। फिर फैसल सदीकी साहब ने फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तैनाती का इशू छेड़ दिया। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसमें किसी रिटायर्ड जज को लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसका भी एक पीरियड होता है, और अगर हाई कोर्ट के जज को लगाया जाए उसका भी पीरियड होता है। तो फैसल सदीकी साहब ने जब ये बात की तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जो कि पहले भी फैसल सदीकी साहब को कह चुके थे कि आपके जो आर्टिकल 182 पे दलाइल हैं उनका जजेस की सीनियरिटी के मामले से, जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पे क्या ताल्लुक़ बनता है, क्या लिंक बनता है, एक मरतबा फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बेंच के सरबराह की तरफ से कहा गया कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में जो जजेस की तैनातियाँ हैं उसका जजेस के ट्रांसफ़र के साथ या सीनियरिटी के साथ क्या लिंक बनता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एडहॉक जज लगता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हाज़िर सर्विस जज है, कोई रिटायर्ड जज है, या फेडरल शरीयत कोर्ट में कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड या हाज़िर सर्विस जज लगता है, तो वो एक हायर अदालत में एज ए जज के तौर पे अपॉइंट हो रहे होते हैं। लेकिन जब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफ़र होता है तो वो उनका जो स्टेटस है दोनों हाई कोर्ट्स का वो बराबर होता है। तो जब स्टेटस बराबर है तो जज अपनी जो सीनियरिटी है वो एक से दूसरी हाई कोर्ट में कैरी करता है। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने फैसल सदीकी साहब से कहा कि आप कोई नए दलाइल दें, सीनियरिटी पे दें, जजेस के ट्रांसफ़र पर दें और मुतलका दलाइल दें। बहुत सारे दलाइल मुनीर मलिक साहब दे चुके हैं, हामिद खान साहब दे चुके हैं, बानी तहरीक इंसाफ के वकील अदरीस अशरफ साहब दे चुके हैं। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने और जस्टिस सलाहुद्दीन पमर साहब ने जो एक सवाल किया, जिस पे फैसल सदीकी साहब ने भी कहा कि जो ट्रांसफ़र है जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, वो तकर्रुरी नहीं होती, वो ट्रांसफ़र होता है। जिस पर दोनों जजेस ने फैसल सदीकी साहब से कहा कि इस नुक्ते से हम आपके साथ एग्री करते हैं, हम आपके साथ मुत्तफ़िक हैं। तो फिर फैसल सदीकी साहब ने एक और मिसाल अदालत के सामने रखी कि देखें, ये जो जस्टिस आसिफ हैं जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडहॉक जज थे, इनको एडहॉक जज के दौरान ही आपने यानी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया। तो जब 1 साल के बाद इनकी कन्फर्मेशन के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होगा
तो इनकी कौन सी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा? आया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा? फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो उन्होंने चंद दिन गुजारे हैं, लेकिन उनका जो टाइम बाउंड पीरियड नहीं दिया गया, नहीं बताया गया कि जस्टिस आसिफ कितना अरसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहेंगे, तो फिर उनकी कौन सी कारकर्दगी के ऊपर जुडिशल कमीशन तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जज के कारकर्दगी पे उसको मुस्तकिल बनाने के ऊपर बुलाया जाएगा, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो जायज़ा कैसे लेगा? जिस पर जजेस की तरफ से कहा गया कि हाँ ये आपका नुक्ता ठीक है, लेकिन एक जज साहब ने कहा कि फिर जो जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हवाले से वो चेंज हो जाएगी, उसमें फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों की जो एक कंपोजिशन होती है वो कंपोजिशन होगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आज की समात में फैसल सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे कि जो आर्टिकल 200 का झैली क्लॉज 2 है उसका लिंक बनता है जजेस के ट्रांसफ़र के साथ, उससे आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि देखें यहाँ पर जो जजेस की ट्रांसफ़र का जो फार्मूला तय किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो 3 टियर्स है, यानी तीन तहदार फार्मूला है। उस जज की कंसेंट लेनी है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत होनी है, जिस हाई कोर्ट में जाना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत होनी है, और फिर चीफ जस्टिस के साथ भी मुशावरत होनी है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ट्रांसफ़र इस अंदाज से होना चाहिए कि जजेस के आपस में झगड़ा या कोई कन्फ्लिक्ट ना बने। और फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि भारत में तो जज जब ट्रांसफ़र पे जाता है तो वहाँ पे वो हल्फ उठाता है, लेकिन यहाँ पे जो कहा जाता है कि जज के ट्रांसफ़र का जो मामला है उसमें नया हल्फ लेने की बात नहीं लिखी गई, तो शरीयत कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, वहाँ पर जब कायम मकाम चीफ जस्टिस बनता है तो वो हल्फ उठाता है। तो यहाँ तक नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब पहुँचे थे, तो आज की अदालती कार्रवाई का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। अब पीर तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन जो नया नुक्ता उन्होंने उठाया उस नुक्ते पे अदालत ने उनको टोक दिया, कहा कि आप सीनियरिटी के हवाले से और जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से अपने दलाइल को महदूद रखें। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो RTG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ 2:30 बजे, हो सकता है कि जब आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हों तो दोनों साहबान की, दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो, लेकिन बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुजदार में मासूम बच्चों को टारगेट किया गया, जो बलूचिस्तान में BLA मजीद ग्रुप जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी जो दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो इंडिया की मुदाखलत है बलूचिस्तान में को अदम इस्तेहकाम से शिकार करने की, उस हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम गर्दानी जा रही है। और हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन का ऐलान किया जाए। एक ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से तो ये बताया गया है कि ऑपरेशन मासूम के नाम से जो है बलूचिस्तान में जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ फैसला कौन और बेरहमाना ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। अब इस ऑपरेशन को एक्चुअली नाम क्या दिया जाता है ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता चल पाएगा। बाकी नाज़रीन, अगर पाक भारत कशीदगी की बात करें तो जो सीज़ फायर के मामले पर बात हो रही थी, जिस पर भारत में आग लगी हुई है, इंडिया में आग लगी हुई है, कुछ दोस्तों का कहना है कि भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें, इंडिया किया करें, तो चले हम इंडिया कहते हैं। तो जो सीज़ फायर हुआ जिसमें अमेरिकन ट्रंप इंतज़ामिया ने अपना भरपूर रोल अदा किया, उस पर मोदी सरकार जो है वो इनकारी थी। लेकिन अब जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने सीज़ फायर के मामले पे जो अमेरिका का रोल था उस किरदार का उन्होंने एतराफ़ कर लिया इनडायरेक्टली। जैसे 6 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, लेकिन जो इंडियन फ़ौज के तर्जमान थे, PF के जो ऑफिसर थे, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, हम अपना नुकसान नहीं बता सकते, क्योंकि अगर नुकसान बताया तो दुश्मन का फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से उन्होंने मान लिया था कि उनके लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो जयशंकर साहब ने भी जिस तरीके से जवाब दिया है एक इंटरव्यू में, अपने स्टेटमेंट में, उसमें भी उन्होंने अमेरिका की तरफ से सीज़ फायर की कोशिशों का एतराफ़ किया है। जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जब किसी भी दो ममालिक के मबैन कशीदगी होती है, जैसे पाकिस्तान और भारत के मबैन टेंशन बनी थी,
तो इन हालात में मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से रब्ता किया गया, अमेरिका की तरफ से भी रब्ता किया गया और जो खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी रब्ता किया गया। जयशंकर ने कहा कि जब दो ममालिक में इस किस्म की कशीदगी होती है, जंग के बादल मंडलाते हैं, तो दीगर जो ममालिक हैं उनकी भी रिजर्वेशन होती हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो अमेरिका ने भी रब्ता किया, बाकी ममालिक ने भी रब्ता किया, लेकिन सीज़ फायर जो है इसका बराह रास्त फ़ैसला पाकिस्तान और भारत ने किया। ये उन्होंने अमेरिकन जो राब्ते थे उस पर उन्होंने एक नई लॉजिक देने की कोशिश की, लेकिन नई लॉजिक देने के साथ साथ वो इनडायरेक्टली एतराफ़ भी कर गए कि सीज़ फायर में अमेरिका का रोल भी था। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।